सर न्यू चैप्टर। हाँ गुड आफ्टरनून सर। तो कल मैंने बता दिया था कि मल्टीप्लिकेशन कब किया जाता है, जब हमारे इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट होते हैं तब हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल थ्योरम में। आज मैं बताऊंगा कि ऐड कब करते हैं। हालांकि कल मैंने बता भी दिया था ऐड कब करते हैं, जब कोई दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए ये सेकंड काउंटिंग प्रिंसिपल है, दिख रहा है ये ब्लैंक पीपीटी। यस सर। सेकंड काउंटिंग प्रिंसिपल, कल मैंने फर्स्ट काउंटिंग प्रिंसिपल बताया था जिसमें कि मल्टीप्लाई कब करते हैं ये चीज बताई थी। जैसे मान लीजिए कि आप काउंटिंग कर रहे हैं और कोई एक इवेंट है जो n1 तरीके से हो सकता है। लेट एन इवेंट can occur, an event can occur in ways, and another event, मान लीजिए ये पहला इवेंट A1 है, सपोज let an event A1 can occur in ways and another event can occur in two ways। ठीक है, then either of the event, मान लीजिए A1 और A2 दोनों कैसे हैं, ये जो दूसरा इवेंट है A2, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। A1 and A2 are mutually exclusive, mutually exclusive मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो A1 होगा या A2 होगा। दिख गया ये सबको? यस मैंने लिखा है, हाँ ये पहले लिखना, जो लिख रहा हूँ ये समझना जरूरी है। लेट एन इवेंट A1, कोई भी एक इवेंट है, कैन अकर n one ways and another event A2 can occur n two ways, then A1 A2 are mutually exclusive मान लीजिए, then either of the event can occur, ये occur को सही लिख देता हूँ, can occur n1 plus n2 total ways, total ways। ठीक है, दिख गया? यस मतलब वो दोनों इवेंट में से कोई एक इवेंट जो है वो n1 प्लस n2 टोटल वेज होंगी उसके अकर होने की। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ ये चीज। कंडीशन वैसे यही है, दोनों इवेंट एक साथ अकर ना हो, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है। जैसे मैंने कल ही एक क्वेश्चन लिया था, उसी कमेटी वाले में एक क्वेश्चन लेता हूँ। अब 5 persons committee having members, मान लीजिए नाम है उनके अंकित, दूसरा है अर्जुन, तीसरा है सोनू, मोनू, वही ले लिया मैंने एग्जांपल, सोनू, मोनू एंड नोनू।
तीसरा नोनू है। is to selected a president, comma vice president और तीसरा है सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी। ठीक है, देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट में पूछा है, ये पार्ट ले लीजिए। इन हाउ मेनी वेज can this occur if either Sonu or Monu must be president, ठीक है, प्रेसिडेंट। एक तो पार्ट ये पूछा, दूसरा पार्ट में पूछा है उसने हाउ मेनी selections exclude Ankit, और अर्जुन, फुल स्टॉप। चलिए ये दो पार्ट करते हैं। दिख गया ये क्वेश्चन पूरा? यस सर। चलिए, तो 5 लोग हैं हमारे पास, कमेटी बनानी है और 5 के नाम दे रखे हैं, अंकित, अर्जुन, सोनू, मनु एंड नोनू। उन 5 में से एक को प्रेसिडेंट बनाना है, दूसरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, तीसरे को सेक्रेटरी बनाना है। ठीक है, पहले वाले पार्ट में पूछा है ना, हाउ मेनी वेज कैन दिस अकर इफ ईदर सोनू और मोनू मस्ट बी प्रेसिडेंट। हमें सोनू या मोनू में से एक को प्रेसिडेंट तो बनाना ही बनाना है, ये कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब 5 में से अगर सोनू को हम प्रेसिडेंट बनाते हैं, इफ सोनू becomes president, एक मिनट, president, then the number of ways equal to कितना होगा, 10 number of ways। ठीक है, बता सकते हो आप में से कोई कि अगर सोनू को हमने प्रेसिडेंट बना दिया तो टोटल कितने तरीके होंगे वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनने के? सर वाइस प्रेसिडेंट 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक तो सोनू तो प्रेसिडेंट बन गया। सोनू तो बन गया प्रेसिडेंट, अब 4 लोग रह गए, 4 में से हाँ। किसी एक को हम वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हैं, तो 4 वेज हो गए। ठीक है, और तो 3 4 का लोग। मल्टीप्लाई जी। अब 3 बचे, 3 में से किसी एक को सेक्रेटरी बनाना है, तो उसका 3 तरीका हो गया। यस सर। ठीक है, और तो कोई पोस्ट बची नहीं, बोलिए क्या कह रहे हो? नो तो सर। हाँ, तो ये 4 थी, अब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट अपने हिसाब से बनेगा 4 में से कोई एक, और 3 में से कोई एक सेक्रेटरी बनेगा, तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो ये 12 हो गया। बोलिए, समझ में आ गई बात ये? यस सर। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो मोनू है उसको हम प्रेसिडेंट बना दें। इफ मोनू बिकम्स प्रेसिडेंट, देन टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने होंगे?
सेम हो जाएंगे, वही 4 वाली into 3। सेम बात तो वही रहेगी। हम किसी को भी बना दे प्रेसिडेंट, बात तो वही रहेगी। मतलब 4 में से किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, और फिर 4 में से एक वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो 3 लोग बचे, 3 में से किसी एक को सेक्रेटरी बनाना है, और ये भी इंडिपेंडेंट ही तो ये भी 12 हुए। लेकिन या तो सोनू बनेगा प्रेसिडेंट या भाई मोनू बनेगा प्रेसिडेंट। तो ये दोनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो सोनू बनेगा प्रेसिडेंट या मोनू बनेगा। तो नाउ द टोटल नंबर ऑफ वेज, now the total number of ways in which either Sonu or Monu become president is equal to 12 plus 12, दोनों को जोड़ देंगे तो 24 हो गया आंसर। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात सबको? सर लास्ट में क्या किया? जोड़ दिया दोनों को। ठीक है। दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। 12 plus 12 24, और सही तरीके से लिख देते हैं। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, चलिए बी वाला पार्ट बताइए। हाउ मेनी सिलेक्शंस एक्सक्लूड, कितने सिलेक्शन पॉसिबल्स हैं जिसमें कि हमें अंकित और अर्जुन को तो रखना ही नहीं है, एक्सक्लूड अंकित और अर्जुन। तो सर मतलब या तो अंकित को आप एक्सक्लूड करिए या और लगाया है ना, या फिर आप है ना अर्जुन को एक्सक्लूड करिए। एंड नहीं लगाया, देखिए ध्यान से, लैंग्वेज में बड़ा इसमें ध्यान देना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में, और वर्ड लगा हुआ है। या तो आप अंकित को एक्सक्लूड कीजिए या अर्जुन को, दोनों को एक साथ एक्सक्लूड नहीं करना है। यस सर। सर अंकित को करेंगे तो 4 लोग बचेंगे। हाँ, तो 4 में से अब हमें क्या बनाना है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। वही हमारा इफ अंकित एक्सक्लूड, अंकित को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ ना, एक्सक्लूड, शामिल ही नहीं कर रहा हूँ कमेटी में, चयन कमेटी में उसको मैं नहीं कर रख रहा हूँ। तो इफ अंकित एक्सक्लूड देन द नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ सिलेक्शंस या पॉसिबल सिलेक्शन, ऐसा लिख दो, नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस कितने होंगे? अब 4 लोग रह गए, 4 में से एक को मैं बनाऊंगा प्रेसिडेंट, तो 4 तरीके से बना सकता हूँ। यस फिर सर। 3 लोग रह जाएंगे, 3 में वाइस से एक को प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, और 2 लोग रह जाएंगे, 2 में से एक सेक्रेटरी बनेगा, और तीनों ही, हाँ तीनों ही जो सिलेक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 24। ठीक है सर ये कैसे पता करेंगे कि डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है ये? अब आप मुझे बताइए कि 4 लोग हैं आपके सामने खड़े हुए हैं, 4 में से एक को प्रेसिडेंट बनाना है, तो उसके 4 तरीके हुए। ये तो ठीक है, या तो मैं पहले को बनाऊंगा या दूसरे को बनाऊंगा या तीसरे को बनाऊंगा चौथे को बनाऊंगा, 4 चॉइसेस हैं आपके पास। अब एक को यस आपने प्रेसिडेंट बना दिया, अब 3 लोग रह गए, 3 में से किसी एक को आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, उसमें से आप 3 में से किसी एक को रखोगे तो 3 चॉइसेस है। तो ये 4 मैंने प्रेसिडेंट के लिए हमने चॉइसेस रखी थी, और 3 जो चॉइसेस रखी थी उनका एक दूसरे से कोई लेना देना है? नो सर। डिपेंडेंसी है कहीं पर कि प्रेसिडेंट नो बनाने में कोई डिपेंडेंसी है या वाइस प्रेसिडेंट बनाने में कोई डिपेंडेंसी है? सिलेक्शन करते नो सर। वक्त कोई डिपेंडेंसी नो नहीं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। तो प्रेसिडेंट बनाना मैं 4 तरीके से कर सकता हूँ इंडिपेंडेंटली। इसी तरीके से मैं ना 3 में से एक को वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए मेरे पास इंडिपेंडेंसी है, मैं किसी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो प्रेसिडेंट बनाना या वाइस प्रेसिडेंट बनाना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे का, डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट निकलाएंगे, और इंडिपेंडेंट के केस में हमेशा ही मल्टीप्लाई करते हैं। आगे बात समझ में? यस हाँ सर। ना का जवाब दीजिए।
यस सर। चलिए, तो अर्जुन को अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो टोटल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शंस क्या होंगे? वो भी हमारे 24 ही होंगे। क्यों? क्योंकि 4 लोग रहेंगे, 4 में से किसी एक को प्रेसिडेंट बना दूंगा, 3 लोग रहेंगे तो किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा, और जब 2 लोग रह जाएंगे किसी एक को मैं सेक्रेटरी बना दूंगा। तो ये हमारे 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 24 दिख गया। यस सर। लेकिन ये दोनों इवेंट अंकित को एक्सक्लूड कर रहा हूं या अर्जुन को एक्सक्लूड कर रहा हूं? दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्यों? या तो अंकित एक्सक्लूड होगा या अर्जुन एक्सक्लूड होगा। तो इनको हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकालने के लिए, सिलेक्शंस निकालने के लिए ऐड कर देंगे। नाउ दी टोटल नंबर ऑफ possible selections in which ये राइटिंग सही नहीं आ रही है आज, पता नहीं क्यों। सही तरीके से दिख रही है मेरी राइटिंग आप लोगों को? यस सर, राइटिंग ठीक है आपकी। यस सर। यस सर। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज वो राइटिंग थोड़ी ऐसी हो रही है। चलिए, इन विच इधर और वाला ही कैसे है अभी? इधर अंकित और अर्जुन excluded। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 24 इक्वल टू 48। ठीक है। आगे समझ में कब ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, ये बात समझ में आ गई होगी अब आपको। यस सर। चलिए, तो हटा दूं, नोट कर लिया सबने? यस सर। चलो, एक क्वेश्चन देता हूं मैं एक्सरसाइज का, जरा बताइए। अ 7 क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा है ना डिफिकल्ट जरूर है ये क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं कर पाते हो आप। अ 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है हमारे पास। फिर दे रखा है क्विज हैज 4 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। ट्रू ओब्लिक फॉल्स क्वेश्चंस, फॉलोड बाय, उसके बाद 3 क्वेश्चंस है, फॉलोड बाय 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप के हैं। 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फुल स्टॉप। For each multiple choice, question MCQ, there are 4 choices। उनमें 4 choices रखी गई हैं। 4 choices मतलब 4 choices मतलब 4 आंसर्स, ऐसा लिखना चाहिए। choices में आप कंफ्यूज हो जाओगे। 4 possible answers ऐसा लिखते हैं। 4 possible answers होता है ना मल्टीपल चॉइस में। फुल स्टॉप। In how many different ways, in how many different ways is it possible to answer the 7 questions, full stop या क्वेश्चन मार्क। दिख गया ये क्वेश्चन? यस सर। चलिए, पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लो।
देखिए जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा ये क्वेश्चन है क्या, तब तक तो उसका सोल्यूशन तो समझ में आएगा ही नहीं। आपको टेक्निक जो है तभी लगेगी जब क्वेश्चन क्लियर हो आपके माइंड में। कह रहे हैं 7 क्वेश्चन है, जिसमें से पहले 4 जो क्वेश्चन है, क्विज है एक 7 क्वेश्चन की, पहले जो 4 क्वेश्चन है उसमें ट्रू फॉल्स टाइप के हैं। आपको या तो मतलब बताना है उनमें 4 क्वेश्चन में से ट्रू फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद 3 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 उसके पॉसिबल आंसर हैं। आपको एक ही सही बताना है उसमें। अब आपसे पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज इज इट पॉसिबल टू आंसर। आप इन 7 क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से करने का मतलब ये है कि आप पहले तो ट्रू और फॉल्स वाले कर सकते हैं, या ट्रू फॉल्स वाले में भी उसमें भी पहला नंबर पहले कर सकते हैं, दूसरा नंबर पहले कर सकते हैं, तीसरा पहले कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 3 मल्टीपल चॉइस हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम पहला दूसरा तीसरा करते हैं। तो कहने का मतलब हाउ मेनी डिफरेंट वेज इज इट पॉसिबल टू आंसर द 7 क्वेश्चन। आगे बात समझ में क्वेश्चन में? यस चलो तो बताओ कैसे होगा ये। सर। पहले तो 4 है सर, ट्रू फॉल्स है, तो सर उसका पहले अलग निकाल लेते हैं। चलो बताइए। तो सर 4 है 7 क्वेश्चन तो है, 7 में से 4 जो है हमारे क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले। यस सर। तो नंबर ऑफ ऐसा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वे पॉसिबल वेज, पॉसिबल वेज मैं थ्योरी में बता देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन मुझे बताना। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू आंसर्स दी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। ट्रू 4 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। अब बताओ ये सर 4 सही तरीके से लिख देते। एक मिनट रुको रुको, एक मिनट रुक जाओ। आंसर दी 4 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। हाँ, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू आंसर दी 4 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। हाँ अब बताइए। सर 4 है तो 4 में तो हम सर शुरू है ना, 4 MC ट्रू फॉल्स है तो चौथा नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो 4 into 4 हो जाएगा पहले। क्यों? एक्सप्लेन करो अच्छी तरीके से। और ये डिस्टरबेंस आ रहा है। देखिए जो हमारे ट्रू फॉल क्वेश्चंस हैं वो 4 हैं। अब उसमें हमें कितने तरीके से उनके हम आंसर्स दे सकते हैं, उनको कितने तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए एक क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए या तो चॉइस मतलब आपके पास है ट्रू लगाना है या फॉल्स लगाना है। तो पहले ही क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते तो ट्रू एंड फॉल्स, या तो ट्रू लगाओ तो 2 चॉइसेस हो गई आपके पास। बोलिए। यस सर। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे उसमें भी 2 चॉइसेस है, या तो ट्रू लगाओगे या फॉल्स लगाओगे। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें भी आप ट्रू या फॉल्स लगाओगे। चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे उसमें भी ट्रू लगाओगे। और चारों के चारों कैसे इंडिपेंडेंट है इवेंट ये, क्योंकि आपकी मर्जी है आप ट्रू लगाएं या फॉल्स लगाएं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4 बार होगा ऐसा, यानी कि 16 तरीके से उनके हम आंसर्स लिख सकते हैं। सर एक बार How फिर many से बता different दिए। ways? जी, मेरे पास 7 क्वेश्चन है, 7 में से 4 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले हैं और 3 एमसीक्यू वाले हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कितने तरीके से हम इनके आंसर्स दे सकते हैं। इन क्वेश्चंस में ये पूछा गया है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज इज इट टू पॉसिबल द आंसर दी 7 आंसर कितने तरीके से दिए जा सकते हैं। अब हमें सही और गलत का नहीं अंदाजा लगाना कि ये हमारा ट्रू गलत होगा या सही होगा, हमें नहीं मालूम। फॉल्स गलत होगा या सही होगा क्वेश्चन मुझे नहीं मालूम, लेकिन तरीके क्या है उन आंसर को देने के, ये पूछा गया है क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? पहली कंडीशन तो ये समझ लीजिए वो आंसर हम जो दे रहे हैं हो सकता है गलत भी हो, यस लेकिन यहाँ उसने तरीके पूछे हैं बस।
ये तो पहली बात हो गई कि 4 क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स वाले हैं उनको सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि पहला क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स लगाना है, दूसरे में भी ट्रू फॉल्स लगाना है, तीसरे में भी 2 चॉइसेस होंगी ना सब चारों क्वेश्चनों में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय यस 2 सर, मल्टीप्लाई बाय 2 दो दो मल्टीप्लाई तो चॉइस 16 तरीके। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन यस बचे एमसीक्यू के, तो उनको देख लेते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल्स ways to answers the 3 MCQ questions। ये कितने होंगे? इक्वल टू, तो सर MCQ तेज बोलो थोड़ा सा, क्या कह रहे हो? तेज बोलिए, आवाज बहुत हल्की है आपकी। जी बोलिए। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 चॉइसेस हैं एक क्वेश्चन में, मतलब 4 उसके पॉसिबल आंसर है, एक ही सही में है उसमें, तो आप चारों में से कोई एक लगाओगे टिक, तो उनके 4 तरीके हो गए। 4 और दूसरा क्वेश्चन है उसके भी है ना 4 पॉसिबल आंसर है, कोई यस एक सर, टिक लगाओगे तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो 4 into 4। इसी तरह से तीसरा 64 क्वेश्चन है, वो भी उसमें 4 चॉइसेस हैं या फिर 4 उसके पॉसिबल आंसर है, तो ये कितना होगा 64 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमें निकालना है टोटल पॉसिबल ways to answer the 7 questions. Now the total numbers of possible ways 80 सर, to answers the, एक मिनट रुकिए, answers the 7 questions। हाँ क्या कह रहे हो आप, बोलो 16 क्या into करेंगे? 60 बोल अच्छा हाँ, ये सहमत, कितने लोग सहमत हैं 16 into 64 से? ऐड नहीं करेंगे इन दोनों को? नहीं सर, क्योंकि सर है ना ये पॉसिबल पूछ रहा है ना सर, कितने तरीका, तो वो तो 16 तरीका है, फिर इसको भी 64 कर सकते हैं ना सर। और कोई बताए, क्या ये सही कह रहे हैं? हम मानुल, नहीं सर, ऐड आसिफ, करेंगे आसिफ हाँ, तो कौन कह रहा है ऐड करेंगे? नाम बताओ, हम सर, नाम तो बोलो, मैं ये दिख नहीं रहा है नाम यहाँ पे, गणेश सर, नाम बोलो। गणेश। गणेश कह रहे हैं ऐड करेंगे, क्यों करेंगे गणेश ऐड? क्योंकि सर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सर पहले से दे रखा है, हाँ, तो सर ऐड कब वो तो करते हैं? ऐड कब करते हैं? जब सर सर मल्टीपल करेंगे इनमें से सर। मल्टीप्लाई करेंगे, आसिफ कह रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे। और बाकी लोग बोलिए, देखिए अपने अपने व्यूज तो रखिए कम से कम, फिर मैं बताऊंगा क्या सही है। और बाकी लोग कुछ कह रहे हैं, अनंत है आज? सर मल्टीप्लाई है। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? तौसीफ। तौसीफ मल्टीप्लाई करे। और कौन है? संचित है आज क्लास में? सर मल्टीप्लाई दीपक। अच्छा मल्टीप्लाई, देखिए ये ना मल्टीप्लाई ही होगा, ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये दोनों इवेंट्स हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है पहला होगा या दूसरा होगा, यहाँ तो दोनों ही होंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन उसको ट्रू फॉल्स के सॉल्व करने हैं, 3 क्वेश्चन एमसीक्यू के सॉल्व करने हैं, उसको तो सातों ही क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, तो इधर और वाला केस तो नहीं है ये। आगे बात समझ में? यस सर, सातों को इस एक वजह साथ भी से कर सकते थे सर। यस सातों को ही करना है, पूरे 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 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नहीं क्वेश्चन सर, अलग अलग में अभी हम लोग किए हैं ना, एक साथ भी कर सकते थे इसे। हाँ वो तो कर संडे सकते हैं, वो तो ठीक है, हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 पार्टों में इसलिए कर दिया कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए बात। तो यहाँ पर हम 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 में, ऐड नहीं करेंगे, तो ये 1024 आ जाएगा, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके। यस सर। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते तो ऐड करते हैं। चलिए तो ये तो हो गया फिनिश। आपने ज्यादा क्वेश्चन में करा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। एक टॉपिक जो बचा है पिजन होल वाला प्रिंसिपल, वो बताना है। तो परम्यूटेशन का कल फंडा मैंने बता ही दिया था, ठीक है ना? मेरे पास n डिफरेंट थिंग है, उनमें से r सेलेक्ट कर रहा हूँ और ऑर्डर पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो टोटल पॉसिबल वेज क्या होते हैं? n p r, और जिसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। मालूम है ना ये चीज सबको? यस ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आप करके देख ही सकते हो।
जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन है ना, जैसे मान लीजिए मेरे पे 0 से 9 डिजिट हैं और उनमें से कितने मैं 10 डिजिट के नंबर बना सकता हूँ, तो इस तरह की क्वेश्चन में हमेशा ही परम्यूटेशन लगता है। एक एक एग्जांपल याद रखोगे तो फिर बाकी सब में तुम लगाना सीख जाओगे। ठीक है। कभी कभी देखिए क्वेश्चन मतलब जो एनपीआर में वो एंड डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अब जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, बताइएगा। डिटरमाइन, एक मिनट, डिटरमाइन the number एक मिनट रुकिए, the number of words एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे। दूसरा ही क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक है। चलो इसको तो छोड़ो अभी हाल फिलहाल, है ना। ये क्वेश्चन तो सही नहीं लग रहा है मुझे। देखिए ये क्वेश्चन है, जरा लिखिए। अरे एक मिनट, हाउ मेनी, ये बताइएगा, हाउ मेनी 5 letter words, 5 letter words can be formed from the letters in the word combine। combine एक वर्ड है मेरे पास, ये मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। दिख गया ये क्वेश्चन, देखिए जरा। दिख गया? यस सर। Yes. How many 5 letters word can be formed from the letters combine? ठीक है। अब इस कंबाइन के आपको ना ये जो लेटर्स हैं, देखिए COMBINE, कोई रिपीटिशन तो है नहीं इस क्वेश्चन में। मतलब इस वर्ड में C है आपके पास, एक O है, फिर M है, फिर B है, फिर I है, फिर N है, फिर E है। ये हमारे पास 7 लेटर है। अब इसमें से हमें 5 लेटर चूज करने हैं और उसे एक वर्ड बनाना है। वो वर्ड हमारा मीनिंग लेस भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं है मीनिंगफुल ही हो।
तो कितने तरीके हो सकते हैं या कितने लेटर्स बन सकते हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं, सॉरी कितने वर्ड बन सकते हैं, ये बताइए कैसे होगा। टोटल पॉसिबल्स वर्ड्स कैन बी मेड इक्वल टू, बताइए 5 लेटर का मुझे वर्ड बनाना है। देखिए मैं 5 बॉक्सेस बना सकता हूँ, 5 लेटर का वर्ड बनाना है, मैं 5 बॉक्सेस बना लिए एक रो में। दिख गया ये देखिए बताइए जरा। दिख गया? यस सर। यस सर। चलिए अब मेरे पास 7 लेटर है, ये मैंने कंबाइन के लिख दिए थे। इसमें से पहले बॉक्स में मुझे एक लेटर रखना है, तो मैं कितने तरीके से रख सकता हूँ इन 7 लेटर 7। में से कोई? हाँ 7 तरीके 6 से रख सकता हूँ, छः एक ही तो चॉइस करनी है मुझे, तो 7 तरीके से मैं रख सकता हूँ। ठीक है, अब ये वर्ड जो दे रखा है कंबाइन है, एक लेटर को मैं एक ही बार यूज कर सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कुछ कि ये लेटर को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा बार यूज कर सकते थे तो वो बताता इस चीज को। जब वो कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब है एक लेटर को एक बार ही यूज करना है। दूसरे बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास अब 6 लेटर रह गए, तो किसी दूसरे वाले बॉक्स में मैं कितनी तरीके से लेटर रख सकता हूँ? 6। 6 तरीके से। तीसरे वाले बॉक्स में 5। 5 5 तरीके से, 4, 3, इस तरीके से मैं लेटर भर सकता हूँ या लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये लेटर की जो चॉइस करनी है वो मेरे ऊपर है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट चॉइस है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बोलिए। यस सर। तो यही आंसर होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2520। 2520। सबकी समझ में आ गया? यस यस सर। सर। अगर मेरे पास सपोज कीजिए कंबाइन वर्ड नहीं होता, कोई दूसरा होता, मैं दूसरा एक वर्ड लेके चल रहा हूँ, नोट कर लिया सबने, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। यस सर। यस सर। सपोज कीजिए मेरे पास वर्ड होता प्रोग्राम, PROGRA, प्रोग्रामिंग लिख दो, PROGRAMMING, प्रोग्रामिंग, ये वर्ड होता सपोज कीजिए। ठीक है, दिख गया सबको? तो मैं कितने, इसी क्वेश्चन को अगर मैं करता तो कैसे करता? अब यहाँ पर कई सारे जो वर्ड्स जो लेटर है वो रिपीटेशन है यहाँ पर उनका, है ना? पहले वाले क्वेश्चन में रिपीटेशन नहीं था, तो आप लिख लीजिए P जो है एक बार ही आ रहा है, R जो है वो 2 बार आ रहा है, इसके नीचे 2 लिख देता हूँ, O जो है एक बार ही आ रहा है, G 2 बार आ रहा है, A कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, और M भी 2 बार आ रहा है, I एक बार आ रहा है, N एक बार आ रहा है, G तो लिख ही दिया 2। तो मेरे ख्याल में 11 लेटर हैं प्रोग्रामिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और इनको जोड़ लो जरा, नीचे लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक रह गया, एक और कोई सा हो, लेटर? N कौन सा? N रह गया, तो N एक बार ही है। ठीक है, तो ये 11 लेटर हो गए। अब बताइए कैसे होगा? टोटल पॉसिबल वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द प्रोग्रामिंग, चाहे वो वर्ड हमारा मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, इससे कोई मतलब, डिक्शनरी वर्ड हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, वर्ड बनना चाहिए बस। बताइए, तो वही हम
5 लेटर्स की जगह आप ऐसा कर लो, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर लो, सारे के सारे लेटर्स ले लो, है ना, ऐसा कर लेते हैं। मेड फ्रॉम हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड, ऐसे कर लेते हैं। 5 हटा दो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स, यानी कि सारे के सारे लेके चल रहे हैं। टेकिंग ऑल लेटर्स, बाय टेकिंग, ये वर्ड और लिख लीजिए, बाय टेकिंग ऑल लेटर्स, सारे के सारे लेटर्स लेके चल रहे हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स इन द वर्ड प्रोग्रामिंग बाय टेकिंग ऑल लेटर्स। चलिए अब बताओ। सर कर लिया 4320। नहीं, आंसर मत बताओ, कैसे किया ये बताओ, कि आंसर से क्या मतलब है। आंसर तो 8 into 7 into 6 into 5 into देखिए, 4। हाँ, हमें हमें जो बॉक्सेस बनाने हैं वही तरीका है। अब पहला वाला लेटर है वो कितनी तरीके से लिखा जा सकता है, 11 तरीके से, दूसरा वाला 10 से, तीसरा वाला 9 से, इस तरीके से चलता चला जाएगा, और सारे लेटर लेके चलने हैं। तो मैं डॉट डॉट करके लास्ट वाला लेटर 1 लिख देता हूँ 1 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सारे आ जाएंगे, क्योंकि 11 Yes, sir. बॉक्सेस बनाता मैं, उनको एक साथ ही लिख दिया मैंने। लेकिन अब इसमें कई सारे वर्ड, जैसे पी है, सॉरी क्यू, आर है, जी है और एम है, ये दो दो बार रिपीट हो रहे हैं। तो क्या करेंगे रिपीटेशन के केस में? रिपीटेशन के केस में डिवीजन करते हैं। जो आर है वो 2 बार आ रहा है, तो जो वर्ड बने होंगे जिसमें आर आर एक साथ आ गए होंगे, तो वो एक ही लेटर होगा। 2 आर है मेरे पास, एक आर पहले आ जाए, दूसरा वाला आर या पहले आ जाए, तो बात तो एक ही, लेटर तो एक ही माना जाएगा वो। तो ऐसे केस में डिवीजन करते हैं फैक्टोरियल, उसके फैक्टोरियल से। तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से जी भी 2 बार आ रहा है, तो उसको भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से एम भी 2 बार आ रहा है, उसको भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब, ऐसे भी लिखा जा सकता है आंसर। नहीं तो आप इसको सॉल्व करके लिखिए, जो अभी आप बता रहे थे। ऐसे किया था अमानुल तुमने? सर नो सर, मैं जब पहले वाले के हिसाब से कर दिया था, वो जो 5 क्वेश्चन वहां लेना पर था ना। रिपीट नहीं था, यहाँ पर वो लेटर जो है रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन के केस में होगा क्या, ये 2 आर एक साथ आ गए होंगे जिस भी वर्ड में, वो एक ही काउंट होगा। पहले ये वाला आर मैं इधर रखूं या ये वाला आर मैं इधर रखूं, देखो मैंने बनाया एक पिक्चर समझाने के लिए। ये 2 आर हैं, या तो पहले वाला आर दूसरे नंबर पर रखूं या दूसरे वाला आर पहले नंबर पर, तो वो 2 वर्ड बन रहे होंगे, वो एक्चुअली एक ही वर्ड होगा। इसलिए यस डिवीजन सर। से करना है, वो हटाना है हमें, एक बार ही काउंट करना है, 2 बार काउंट नहीं करना है, इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। आगे बात समझेगा, 3 बार होता तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देते। बोलो। सर अगर कोई कोई वर्ड और एक होता डबल, जैसे एन डबल होता, तो फिर और एक फैक्टोरियल आ जाता। हाँ, ऐसे मान लो ये एक और डबल होता है एन, तो मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2 और कर देते, 4 बार। जितनी बार रिपीटेशन हो रहा है उतनी बार डिवीजन करना है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोगों ने 12th में भी किए होंगे पहले भी, ये तो वहीं से यस सर। आए, ये तो वहीं से यस आई सर। है सर ये यस तो। सर, ध्यान नहीं है। हाँ, नहीं चलिए तो सर। नोट कर लिया, ये कॉम्बिनेशन बताते हैं यस सर। फटाफट से। नोट कर लिया? यस सर। चलिए कॉम्बिनेशन देखिए, परमिटेशन के बाद कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि जब भी सिलेक्शन करते हैं तो ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कमेटी बना रहे हैं तो हमें कोई मतलब नहीं है कि पहले किसको लिया जाए। तो जहां पर हम सिलेक्शन विदाउट एनी ऑर्डर, तो उसमें हम हमेशा कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, ये है, अ कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन, अ कॉम्बिनेशन is a selection of some or all of some or all comma object। अब ऑब्जेक्ट हमें डिस्टिंक्ट होने चाहिए सारे के सारे, रिपीटेशन होगा तो फिर उसके लिए थोड़ा सा अलग चेंज हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए सेट ऑफ
given objects where where order of the objects does not matter मतलब हम पहले किसे लें ये कोई मतलब नहीं हो उस समय। जैसे 11 खिलाड़ी हैं क्रिकेट की टीम में और मान लो मेरे पास 20 लोग हैं, 20 में से मैं 11 जो है खिलाड़ी सेलेक्ट करूंगा तो वो टोटल पॉसिबल वेज कितने होंगे 20C11, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। मैं सचिन तेंदुलकर को पहले लूं या MS धोनी को पहले लूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। यस सर। फुल स्टॉप। The number of combination of n objects, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स मैं लिख देता हूँ ये डिस्टिंक्ट अलग अलग होनी चाहिए। An object taking R at a time, by लिखा जाएगा NCR, और ये बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, r लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है ये, फ्रॉम 10 प्रोग्रामर्स in how many ways can 5 be selected when, अब इसमें कुछ मैं कंडीशंस लगा रहा हूं। a particular programmer is included every time, second part B, a particular programmer is not included at all, Full stop. ठीक है। यस सर। चलिए, अब देखिए मेरे पास 10 प्रोग्रामर हैं और 5 मुझे प्रोग्रामर सेलेक्ट करने हैं, तो उसके टोटल वेज कितने हो सकते हैं? जबकि पहले पार्ट में जो पूछा है कि एक पर्टिकुलर प्रोग्रामर को तो हमेशा रखना ही रखना है, तो कैसे करेंगे? अगर ये कंडीशन नहीं होती पर्टिकुलर प्रोग्रामर को नहीं रखने की, तो टोटल वेज हो जाती है 10C5। बोलिए। यस सर। लेकिन मुझे एक तो रखना ही रखना है, 10 में से जो एक है वो तो मुझे रखना ही रखना है, तो कितने रह गए? अब 9 रह गए। यस सर, और 4 इधर बच गए। और 4 मुझे सेलेक्ट करने हैं 9 में से, तो 9C4 हो गया इसका मतलब। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज in which 4 programmer
are selected out of 9 और ब्रैकेट में लिख दिए because one programmer is always selected, one programmer always selected, ये बताना जरूरी है। तो ये हो गया 9C4, समझ में आ गया? यस सर। तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। सिंप्लीफाई करना तो जानते हो सब लोग, फिर भी देख लीजिए। जैसे हमें ये Yes. फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 5 लिखना है, तो हम 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि फैक्टोरियल 5 Yes. नीचे आ रहा है। और फैक्टोरियल 4 को 4 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तो है ही। दिख गया? यस सर। Yes, sir. फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, इसलिए स्टॉप कर दिया था मैंने। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया, क्योंकि ऊपर फैक्टोरियल 5 पर मैंने स्टॉप इसलिए किया था कि नीचे फैक्टोरियल 5 को ये कैंसिल कर दे। बाकी तुम कर ही लोगे, 4 दूनी 8, Yes. एक काट दो, 3 त्रिका 9, ये काट दो। तो 7 छिंग 42 या 7 21 का 6 से करेंगे तो 126 आ जाएगा आंसर। दिख गया? Yes sir. Yes. अब बी वाला पार्ट बताइए। आ पर्टिकुलर प्रोग्राम इज नॉट इंक्लूडेड एट ऑल, एक पर्टिकुलर प्रोग्रामर को तो हमें रखना ही नहीं है। सर 9C5 हो जाएगा। हाँ तो 9C5 हो जाएगा। टोटल वेज या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, सेकंड वाले पार्ट में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 9C5, इसको सॉल्व कर लेना। ये 9C5 9C4 के बराबर ही होगा, ये वैल्यू 126 ही होगी। क्यों क्यों भाई? 9C5 जो है 9C4 के बराबर ही होगा, 126 ही आंसर आएगा। क्यों बता सकते हो कोई? यस सर, 5 का फैक्टोरियल इधर 5 हो जाएगा, उधर 9 में 5 कर देंगे तब भी अरे ये 4 बच फॉर्मूला आप जाएगा। लोगों ने पढ़ा है, Yes, sir. NCR इक्वल टू NCN माइनस R पढ़ा है ना? यस सर। तो बस उसी से हो गया। अब जैसे 9 है N और R है हमारा 5, ये बराबर होता है 9CN माइनस 9C 9 माइनस 5 के, और 9C 9 माइनस 5 9C4 ही तो हुआ। तो यानी कि 9C5 की वैल्यू 9C4 के बराबर होती है। इस वजह से 9C5 को मैंने तुरंत 126 लिख दिया, क्योंकि मुझे दिखाई दे गया कि ये 9C5 9C4 के बराबर है। कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे बात समझिए। यस सर। अब एक बार फटाफट से पिजन होल प्रिंसिपल और समझ लीजिए। नोट कर लिया सबने ये? Yes. हटा दो। यस सर। Yes, sir. तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या है जरा देखिए, ये भी काउंटिंग टेक्निक में आता है। पिजन तो आप जानते ही हो, कबूतर को बोलते हैं। और पिजन होल क्या होता है? क्यों भाई आसिफ, सर पिजन होल क्या होता है? विजन जहाँ से घुसता है सर, हैं? वे पिजन होल का मतलब है पिंजरा, पिजन को रखने का पिंजरा, पिजन होल। पिंजरे में एक होल। पिंजरे में एक होल नहीं, पिंजरे को ही बोलते हैं पिजन होल। Yes, sir. पिंजरे को रखने वाला इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं पिजन होल। इसमें पिंजरे, कबूतर उसको देखा नहीं, पैरेट को रखते हैं ना जिसमें ऐसी यस सर, देखा है। Yes हाँ, sir. Yes sir. उसको हाँ ऐसी जो है पिजन होल होता है, उसको कबूतर को रखा जाता है। चलिए, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि इफ n pigeons are assigned to m pigeon hole, अगर मेरे पास सपोज कीजिए m pigeon है, n pigeons है, सपोज कीजिए, लेट कर लीजिए, चलो मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। लेट वी हैव n pigeon hole, मेरे पास n pigeon hole है।
ठीक है, या n पिजन है होल तो मैं m से रिप्रेजेंट करूंगा। n पिजन्स है मेरे पास, सपोज कीजिए, सपोज वी हैव n पिजन्स and we have m पिजन होल और m पिंजरे हैं मेरे पास, पिजन होल। ठीक है, और लेट कर लेता हूं कि जो n है वो ग्रेटर देन है m से। देख गया ये, देखो जरा। यस सर। हाँ n पिजन से m पिजन होल है, यानी कि, और मेरे क्या कहने का मतलब है n ग्रेटर देन m, यानी कि m, यानी कि n पिजन, यानी कि जो पिजन है वो ज्यादा है पिजन होल से, पिंजरों से ज्यादा है वो। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो हमारे n पिजन है उनको अगर m पिजन्स में रखा जाए, पिजन होल्स में रखा जाए, जबकि n ग्रेटर देन m है, देयर is at least one pigeon hole that contain two or more pigeons। ये इसका स्टेटमेंट है, then there is at least, कम से कम एक पिजन होल ऐसा होगा, at least one pigeon hole that contains two or more pigeons, two or more pigeons, full stop। दिख गया ये? यस सर। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास n पिजन्स हैं और m पिजन होल्स हैं, और पिजन ज्यादा है पिजन होल से, तो कम से कम एक पिंजरा ऐसा होगा जिसमें दो या दो से ज्यादा पिजन होंगे। ये तो प्रैक्टिकली बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्यों भाई? मान लीजिए मेरे पास 4 पिजन है, इसको एग्जांपल से समझ सकते हो बड़े आराम से। 4 पिजन है और मान लीजिए 2 पिंजरे हैं मेरे पास, या 3 पिंजरे हैं, सपोज कीजिए पिजन होल है। ठीक है, अब मैं इनको ऐसे बॉक्स से दिखाता हूँ। 4 मैंने बॉक्स दिखा दिए, पिजन होल्स दिखा दिए। अब एक में मैंने एक पिजन रख दिया, या ऐसा करो, 4 पिजन है और पिजन होल्स 3 है, तो चौथा तो बनेगा ही नहीं ना, ये तो बनेगा ही नहीं। हाँ, 3 पिजन होल्स है, तो एक मैंने इसमें रख दिया, एक दोनों तीनों में रख दिया मैंने, तो चौथा बचा वो किसी में भी रख सकते हो। देख गया ये? यस सर। यस सर। तो वो यही तो कह रहा है कि अगर जो है ना पिजन ज्यादा हो पिजन होल से, तो कम से कम एक पिजन ऐसा होगा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पिजन होंगे। अगर मैं पिजन 5 ले लेता तो और देखिए क्या हो जाता। 5 पिजन और 3 पिजन होल थे, तो मैं क्या करता, या तो मैं एक में 2 डाल देता और एक में एक ही रहने देता, या फिर ऐसा करता पहले में 3 कर देता, दूसरे और तीसरे में एक कर देता। तो कहने का मतलब है जो स्टेटमेंट है वो अपने आप ही प्रूफ है उसका। तो ये जो स्टेटमेंट है ये काउंटिंग टेक्निक्स में काम आता है, अभी बता रहा हूं कैसे। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए, इस जो स्टेटमेंट है इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अरे सुनो, पीछे गया था ओपी अग्रवाल जी आए हैं क्या आज? क्यों? तो ये क्या मालूम आज नहीं आएंगे? कल कहाँ आए थे? कल तो मैंने कर रहा था, कल तो तू मैंने कर रहा था। अच्छा चलो, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और देख लीजिए क्या है। जो मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट वन पिजन होल दैट कंटेन 2 और मोर पिजन्स, ये जो मैं 2 और मोर पिजन्स है, ये नंबर ऑफ पिजन्स कितने होंगे कम से कम एक पिजन होल में, उसकी वैल्यू या फॉर्मूला बताया गया है n-1 अपॉन m प्लस 1।
ये एटलीस्ट जो वर्ड लगा हुआ है ना, वहां पर नंबर ऑफ पिजन्स बताए गए हैं। एटलीस्ट वन पिजन होल दैट कंटेन 2 और मोर पिजन्स। तो ये पिजन्स की वैल्यू है वो बताई गई है। मैं इसमें एरो लगा के लिख देता हूँ। ये पिजन्स हैं n-1 divided by m plus 1। देख गया ये? यस सर। n हमारे क्या है, पिजन से, और m पिजन होल से। ये तो मैं ऊपर बता ही चुका हूं आपको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को। समझ में आ गई ये फॉर्मूला सबको? यस सर। यस सर। कम से कम इतने पिजन्स होनी चाहिए, है ना? ये वैल्यू है एटलीस्ट, ऐसे लिख लीजिए, एटलीस्ट नंबर ऑफ पिजन्स। ठीक है, ये वैल्यू है n-1 अपॉन m प्लस 1। तो क्वेश्चन देखिए कैसे काउंटिंग टेक्निक में हम करते हैं। इफ 9 कलर्स आर यूज्ड, if 9 colors are used to paint 100 house, to paint 100 house, ठीक है, houses, 100 houses, comma, then how much, at least, number of houses, will be the same color, will be the same colors। फुल स्टॉप। ठीक गया ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। हाउ मच लिखो, हाउ मच मत लिखो, हाउ मेनी लिखो इसको, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हाउ मेनी, हाउ मेनी कर दीजिए। अब है क्वेश्चन, इफ 9 कलर्स आर यूज्ड टू पेंट 100 हाउसेस, कॉमा हाउ मेनी एटलीस्ट नंबर ऑफ हाउसेस विल बी द सेम कलर। अब यहाँ पर जो काउंटिंग टेक्निक है ये पिजन होल से बिल्कुल मैच करती है। ये जो हमारे नंबर ऑफ कलर्स हैं वो नंबर ऑफ पिजन के इक्विवेलेंट हो गए। तो गिवन में आप देखिए 9 कलर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ कलर्स, ठीक है, और पिजन होल है वो हाउसेस हो गए हमारे। हाउसेस कितने दे रखे हैं? 100 दे रखे हैं, हाउसेस टू बी पेंट, इनमें हमें कलर करना है। देख गया? यस सर। कह रहा है हाउ मेनी एटलीस्ट। अब देखिए एटलीस्ट वर्ड जरूर लगा होगा। हाउ मेनी एटलीस्ट नंबर ऑफ हाउसेस दैट विल बी द सेम कलर, हाउसेस दैट, और वर्ड लगा दीजिए, दैट विल बी द सेम कलर, एक ही कलर के होंगे। तो वही हम वैल्यू निकालेंगे, टोटल पॉसिबल हाउसेस, या टोटल पॉसिबल, एटलीस्ट और लगाइए शुरू में, एटलीस्ट total possible houses that have same color equal to n-1 divided by m plus 1। ये जो नंबर ऑफ कलर्स है वो स्मॉल n है, और नंबर ऑफ हाउस जो है वो स्मॉल m है। देंगे? यस सर। तो 9 सर minus 1 upon 100 plus 1, तो
ये देखिए वैल्यू 8/100 प्लस 1, ये उल्टा लिख गया मैं। सर उल्टा हो गया। हाँ, यस मैं सर, उल्टा 100 माइनस 1। नहीं, मैं ये जो वैल्यू ना उल्टी लिख गया, फॉर्मूला तो सही लिखा है मैंने, n माइनस एम, तो नंबर ऑफ कलर्स m होगा ना, यस सर, एम नंबर्स होगा ऑफ नंबर। कलर m होगा, और हाउसेस टू बी पेंट वो जो है, क्यों क्यों भाई बताओ जरा, पिजन ज्यादा होनी चाहिए ना, यस सर, सो ये घर अब सर यहाँ 9 और 100 पर तो पिजन कंपेयर भी ज्यादा कर होनी चाहिए, सकते। तो n जो है, हाँ स्मॉल n वो नंबर ऑफ पिजन को बता रहा था, वो 100 होंगे, और m जो है वो नंबर ऑफ कलर्स को बताएगा, क्यों, क्योंकि 9 वैल्यू कम है 100 से, तो m 9 होगा, n ग्रेटर देन m होना चाहिए, कंडीशन है फॉर्मूले की, ठीक है ना। तो n होगा हमारा 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय m है हमारा 9 प्लस 1, तो हो गया 99 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, तो ये कट गया 10 बार, तो ऐसे 11 कमरे होंगे, 11 हाउसेस होंगे सॉरी, जिनमें सेम कलर होगा। सर 11 बार में कटेगा ना? कितने बार कटेगा? सर अच्छा हाँ 11 11 बार बार में। कटेगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, ये सर 12 होगा। हाँ 12 होगा, ठीक है। तो ये 11 बार कट गया, तो ये 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, तो 12 हाउसेज ऐसे होंगे जिनमें सेम कलर होगा, कम से कम 12 कमरे ऐसे होंगे जिनका कलर सेम होगा, तो उससे हम कंपैरिजन कर लेते हैं इनको, तो हमारा हो जाता है। तो ये मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गया, बाकी आप देख लो कर लो, है ना। एक हमें अरेंजमेंट राउंड टेबल वाला और बताना था, राउंड टेबल में कितने लोग बैठ सकते हैं, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, टाइम है तो बताएं, नहीं तो खत्म करें, बोलो। 2:25 में आपकी क्लास चालू हो गई होगी दूसरी, सर क्यों बता भाई? दो आप। 2:35 यस सर। हाँ तो चलो हटा देते हैं, आप पढ़ के देख लेना राउंडिंग टेबल पर कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, गोल टेबल के लिए वो आप देख लेना, अगर नहीं आता है तो, वैसे तो वो 12th में भी है वो भी। बहरहाल ये ऑलमोस्ट 4th यूनिट कंप्लीट हो गई आपकी। ओके सर। तो कल टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, सुबह ही 10 बजे स्टार्ट होगा। ओके। और किसी को कुछ कहना हो तो बताइए।